संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस। संत रामपाल जी महाराज का अवतारण दिवस उनके शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण और आनंदमय समय होता है। यह दिन साधकों के लिए एक आध्यात्मिक उत्सव की तरह होता है, जब वे उनके आदर्शों और उपदेशों का स्मरण करते हैं। इस दिन कई समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सत्संग और आध्यात्मिक बातचीतों का भागीदारी होता है। यह दिन संत रामपालजी महाराज के आदर्शों को याद करने और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का एक अवसर प्रदान करता है। उनके द्वारा शिक्षित की गई मूल भगवद गीता और वेदों के तात्विक अर्थों को समझने का प्रयास किया जाता है, जो उनके शिष्यों को आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। इस दिन के अवसर पर शिष्य आपस में मिलकर उनके उपदेशों की चर्चा करते हैं, उनके संदेशों को अपने जीवन में लाने के बारे में सोचते हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति और आत्मसमर्पण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोमेंट होता है। संत रामपाल जी महाराज का अवतार दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन उनके अनुयायी उनके जीवन और उपदेश को याद करके उनका सम्मान करते हैं। आमतौर पर सत्संग, प्रवचन, भजन और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अवतार दिवस को उनके आश्रमों और सत्संग स्थलों पर मनाया जाता है, जिनमें उनके शिष्यों और अनुयायियों की भीड़ इकट्ठा होती है। यह आश्रम और स्थल भारत और अन्य देशों में हो सकते हैं, जहां उनके अनुयायी उनके उपदेशों का पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अवतार दिवस के दिन आश्रमों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। यहाँ कुछ आम गतिविधियां दी जा सकती हैं। सत्संग। महाराज के उपदेशों के प्रसार के लिए सत्संग आयोजित किया जाता है, जिसमें उनके शिष्य उनके उपदेश सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्रवचन। महाराज के उपदेशों पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं, जिनमें उनके शिष्य उनके विचारों को समझने और अपनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। सोशल कार्य। अवतार दिवस के मौके पर किसी सामाजिक कार्य का आयोजन भी किया जा सकता है, जैसे कि ब्लड डोनेशन शिविर, खाद्य वितरण आदि। ये कुछ आम गतिविधियां हैं जो अवतार दिवस के दिन आयोजित की जा सकती हैं। अवतार दिवस के दौरान आश्रमों में भक्तों को खाने पीने की सेवा भी प्रदान की जाती है। आमतौर पर भक्तों को प्रसाद या भोजन की प्राप्ति का अवसर मिलता है। यह भोजन सामान्यतः सात्विक और शुद्ध होता है, जो आत्मा की ऊर्जा को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। इसमें सब्जियां, दाल, चावल, रोटी आदि शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजनों में देसी घी के पकवान भी प्रस्तुत किए जाते हैं। देसी घी का उपयोग खाने में भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए किया जाता है और यह धार्मिक आयोजनों में भी महत्वपूर्ण होता है।